ओ ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। एक बार पुनः हम ब्रह्म ज्ञान का आप समस्त जीवों और मनुष्यों को उपदेश कर रहे हैं। जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते, वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि संसार पदार्थ और क्रिया को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता ही नहीं होती। फिर भगवान की शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में होते हैं। माया के वश में होने से वे माया को तर ही नहीं सकते। पद का तात्पर्य है कि माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो जाती है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, जा सकती ही नहीं। कैसे जाने? बगैर गुरु के कैसे जान सकते हैं? गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो। वही इस ब्रह्म ज्ञान को शिष्य को दे सकता है, जीव को दे सकता है। भगवान ने कहा है कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते। परमात्मा ने कहा दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं? कौन होंगे शरण? जीव को कैसे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी? इसका मतलब यह हुआ कि दुष्कृति भगवान के शरण नहीं होते। यह उनका सामान्य स्वभाव बताया गया है, परंतु उनमें से कोई एक किसी कारण विशेष से भगवान के शरण हो जाए तो भगवान की तरफ से कृपा का दरवाजा खुला रहता है। जब किसी पे गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, भागवत कृपा होती है तो ऑटोमेटिक जीव भगवान की तरफ खिंचा चला जाता है और भगवान तहे दिल से कृपा का दरवाजा उसके लिए प्रकाश खोल देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक प्रसंग कहा है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग न सही तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग न सही तबहि। जब जब जीव परमात्मा के सम्मुख होता है, भगवान कहते हैं जब जब जीव मेरे सम्मुख होता है, अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो खरे सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। परमात्मा उसको अपनी शरण में लेके मोक्ष मुक्ति को, निर्वाण को उपलब्ध करा देते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। इसको सभी जीव प्राप्त करें। यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। आप सभी के
हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का महान ज्ञान है।